हेलो एवरीवन। मैं हूं अमन और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, जो हमारे क्लास 11th का एक टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसी का एक टॉपिक है वर्क। मतलब सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका है वर्क के बारे में, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर कोई बहुत पढ़ाई को लेके कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई स्टूडेंट है रात रात पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, या फिर क्या किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाते हैं तो वो बहुत भारी है, ऐसे नहीं, इतना आसान हल्का सा नहीं। अगर कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो बहुत हार्ड वर्क है ये, मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। तो हमारे फिजिक्स में हल्का सा, मैं ये नहीं बोला कि वो एकदम से बिल्कुल गलत है, हल्का सा डिफरेंट डेफिनेशन बना गया है वर्क का। तो हम देखते हैं इसके बहुत अलग अलग डेफिनेशन बोले जाते हैं। सिंपलेस्ट, सबसे आसान, सबसे आसानी से समझने वाला डेफिनेशन है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट, अब सोच रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट कहां पढ़ा था, तो मैं बताता हूं। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़े थे वेक्टर्स में, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इट इज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास m होगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास m है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस है इसका, इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की टर्म में देखें तो हम वर्क को W से रिप्रेजेंट करें, तो क्या हो जाएगा, F डॉट S। क्या, अगर हमारा फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट फॉर S, देन वर्क इज F डॉट S। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ओके, अब यहां से समझते हैं कि मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो फोर्स का एंगल बना होगा वो थीटा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि हम एयरपोर्ट पे हो या फिर रेलवे स्टेशन पे हो, क्या ऑब्जेक्ट को, क्या जैसे कि बैग है, उसको स्लाइड करके, स्लाइडिंग जो है वो स्लाइड करके ऐसे, तो एकदम से ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं खींचे ना, ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टली नहीं खींचे ना, थोड़ा सा एंगल पे ऐसे करके आराम से हम इसको लेके चले आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो वही कुछ समझ सकते हैं कि क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर की तरफ हॉरिजॉन्टली आ रहा है ये, बट इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। ओके, मतलब मैं क्या बोला, अभी हॉरिजॉन्टली आ रहा होता है ना, ऐसे प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है, जो बैग होता है उसको स्लाइडिंग बैग जो होता है उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहां से ये मास m यहां पे आ गया है, यहां से ये मास m आ गया है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां से, दिस डिस्प्लेसमेंट इज s, दिस डिस्प्लेसमेंट इज s। ओके, तो ये मैं क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही उसका प्रोडक्ट होने वाला वर्क। क्या है, देखो, ये फोर्स का दो कंपोनेंट होने वाला है। ये जो फोर्स लग रहा है इसका दो कंपोनेंट होने वाला है। हम जानते हैं ये फोर्स, अगर वेक्टर इधर है, दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब कि ये फोर्स, ये क्या है, F cos थीटा, क्या है, थीटा के साथ वाला जो साइड होता है F cos थीटा होता है, और ये वाला F sin थीटा, क्या है, F sin थीटा। ओके, ये F cos थीटा और ये F sin थीटा। तो यहां से हम समझ रहे हैं, यहां पे हम देख सकते हैं कि कौन से फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पे कौन से फोर्स, ये फोर्स हम इधर लगाए, बट क्या हो रहा है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट है, F cos थीटा और F sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो मास m है ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, मतलब F sin थीटा वाला कुछ नहीं कर रहा, F sin थीटा वाला कुछ नहीं कर रहा है। कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, F cos थीटा। तो सिंपल सा है कि वर्क इज, जो हम पढ़ते थे
कौन से क्लास में 9th 10th में पढ़ते थे, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, फोर्स इफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, फोर्स इफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इफ एस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैं, इफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो वर्क को इफ एस कॉस थीटा। ओके, अब समझते हैं एक चीज को यहाँ पे कि जो वर्क हुआ, ये वर्क इफ एस कॉस थीटा, हम ए डॉट बी का डिफिनेशन पढ़े, क्या होता है ए डॉट बी में हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पे, वेक्टर्स में। तो क्या ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह एफ डॉट एस मतलब कि एफ एस कॉस थीटा, क्या है, एफ एस कॉस थीटा मतलब कि एफ डॉट एस। तो यही चीज मैं यहां पे बताया कि वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हमें ऐसा समझना पड़ेगा, डेफिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं समझ आता, हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये जो भी फोर्स है उसका कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, उसके कारण वर्क हो रहा है। क्या फोर्स का एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट कोई डिस्प्लेसमेंट करा नहीं रहा, दूसरे कारण क्या हो गया, वर्क नहीं हो रहा, वर्क जीरो हो गया। बट क्या हुआ, फोर्स का ये एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो इसके कारण वर्क होगा। तो एफ कॉस थीटा ये एंड एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस, ये हमारा है। अब देखो इसका यूनिट डायमेंशन लिख लेते हैं हम लोग। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या क्या दिख रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो फोर्स का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो क्या है, न्यूटन मीटर इसको हम बोलते हैं, और साथ में होता है ये जूल। क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, रिप्रेजेंट करते हैं जे से, क्या जूल। ओके ओके, अच्छा इसका डायमेंशन लिख लेते हैं हम लोग। डायमेंशन, यूनिट के बाद डायमेंशन, डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता ही है, डायमेंशन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट हो, किसी में आता है डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन पता, हर एक टॉपिक में डायमेंशन याद करने का चीज है, डायमेंशन हमें बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए। और डायमेंशन के लिए क्या, बस वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और एक दो क्वांटिटी जैसे फोर्स का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, तो क्या होगा, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का एल। क्या होता है, फोर्स कहां से आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन। अब क्या है, वर्क का डायमेंशन, तो इसको ब्रैकेट लिख दिया, वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, एम एल एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारा वर्क का डायमेंशन हो गया। वर्क का एम एल टू टी माइनस टू, नीचे यहां से साइड में लिख देता हूं मैं, वर्क इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, यहां से अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे भी हम क्या जानते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर प्रोडक्ट, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि वर्क में कभी डायरेक्शन नहीं आने वाला, वर्क में कभी डायरेक्शन नहीं आने वाला है, क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब क्या है, इसका हम आगे बढ़ेंगे। यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, और कुछ नहीं है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट का डॉट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, जो फोर्स के कारण हो रहा है, जो फोर्स के कारण हो रहा है। अब तो यहां से हमें ऐसे तो क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, एकदम से ऐसे फॉर्मूला पढ़ लिया, ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा हमें समझ में आएगा, तो इसको मैं मिटाता हूं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, देखो जरा क्या है, मान लेते हैं बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सबको आता है, आते हैं, फिर भी प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स लगा के, कहां से फोर्स लगा, इधर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा,
और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, ये 37 डिग्री पे फोर्स लग रहा है और 2 मीटर के आसपास इसका 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना? 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे आ गया। तो अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ से हमारा वर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। क्या एफ डॉट एस है ना, वर्क इक्वल्स टू क्या, एफ डॉट एस, ठीक है, या फिर एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ एस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे ये डॉट वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट कर देंगे एफ एस कॉस थीटा, दिस इज स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट 2, cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री। अब cos 37 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तो सबको पता है, ये बहुत आसान तरीका है। ये 37 डिग्री है, मतलब क्या हो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, 90 के सामने वाला हमेशा 5 होने वाला है, हाइपोटेनियस 5 होने वाला है। क्या होता है 37 के तो सामने छोटा वाला एंगल, छोटा वाला साइड। अब cos 37 के वैल्यू में पता है, cos 37 कितना हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना हो गया 4/5। तो वैल्यू पुट कर देंगे ना, 5 × 2 × 4/5 कितना होगा, 4 2 जा 8 जूल, 8 जूल, मतलब कि हमारा वर्क कितना आया, 8 जूल, खत्म। वर्क हमारा 8 जूल होने वाला है। ओके, एकदम आसान से क्वेश्चन आते हैं इस पे। वर्क बहुत आसान है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन लिखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्शन लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स देख लेते हैं इस पे, वर्क के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वर्क हमारा मैक्सिमम कब होने वाला है, वर्क मैक्सिमम कब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। उससे cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा हमारा होता है 0 डिग्री, मतलब कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग हो। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये चलो मास कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटीज दिया हुआ है। तो क्या है, फोर्स यहाँ पे है, इस पे फोर्स लगा कुछ 5 न्यूटन और इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है कुछ 2 मीटर, 5 न्यूटन फोर्स लगा 2 मीटर। अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अब क्या हुआ, हम क्या जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हुआ कि एफ फोर्स कितना है 5, एस कितना है 2, कॉस क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर ही फोर्स है, कितना हुआ एक ही डायरेक्शन में, क्या हुआ एंगल, cos 0 का वैल्यू 1, क्या हुआ 5 × 10। मतलब क्या हुआ, अगर हम एफ एस के टर्म में रहने दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ × एस, cos 0 का वैल्यू 1, तो एफ × एस होने वाला है, एफ × एस, मतलब दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, दिस फोर्स इज मैक्सिमम, एफ एस के वैल्यू पे, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे दिस विल बी मैक्सिमम फोर्स, एफ एस, ठीक है। मतलब कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम होने वाला है। ओके, अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा, मतलब जो हम लोग अभी फोर्स का ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाला लिए थे, उसके कारण देख लेते हैं एक बार, थीटा 0 पे ये मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम वर्क होने वाला है। ओके, अब देखते हैं एक और केस, ये बहुत यूज में आते हैं। क्या है, ये फिर से 2 kg का ऑब्जेक्ट है, फिर से 2 kg का ऑब्जेक्ट है। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर हुआ है 2 मीटर, फोर्स इधर अभी 5 न्यूटन लग रहा है, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ 5 न्यूटन। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, मतलब कि एफ एस कॉस 90, cos 90 का वैल्यू 0, क्या होगा, f × s × 0, मतलब 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0। मतलब कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क कितना होने वाला है, 0, मतलब कि उस फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं हो रहा है। एक और केस लेते हैं, जब थीटा हमारा 180 का केस हो,
थीटा हमारा 180 का केस हो, 180 का केस हो, ये 2 kg ऑब्जेक्ट है, यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे लाया गया है, फिर से ये 2 kg ही है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्या हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ जो भी लगा वैल्यू पुट कर लेंगे हम, एफ एस क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे अपोजिट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, कितना हुआ एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, खत्म हो गया ना, cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो क्या हो गया माइनस एफ एस वर्क हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे निगेटिव में वर्क हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर आते हैं। अब क्या है कि यहां से ये कांस्टेंट फोर्स है, ये क्या है, जब भी हम ये क्या 5 न्यूटन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फोर्स है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल फोर्सेस के कारण क्या वर्क डन होता है, तो मिलते हैं उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर उसमें हम लोग वेरिएबल फोर्सेस के कारण वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।